इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल। एक डाइपोल है ना, यहाँ पे देखिए डाइपोल है, इस डाइपोल की जो लेंथ दे दी गई है वो 2L है ना। तो बोला गया है कि इस डाइपोल के कारण इसका जो इक्वेटोरियल पोजीशन है यहाँ पे है ना, एक पॉइंट P है, ये इसका कौन सा पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन। इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस डाइपोल के कारण, है ना। अब देखिए एक्सियल पोजीशन पे हम लोग फाइंड कर चुके हैं कि एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है ना। तो इस पोजीशन को देखिए, इस पोजीशन को जैसे कोई एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इसी के एक्सिस के लाइन में अगर यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो ना, जैसे P1 पॉइंट है, तो इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं क्या, एक्सियल पोजीशन, है ना। यहाँ पे आपको कोई प्लस का Q चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस का Q चार्ज लेते हैं, तो इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल पोजीशन। और ये जो पोजीशन होता है ना, इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। चलिए इसको P2 बोल दे रहे हैं। ये P2 पॉइंट कौन सा है, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ये कहा गया कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। चलिए तो देखिए, ये यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण हम लोग को मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना, वो बाहर की तरफ होता है। तो चलिए मान लेते हैं इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो इधर कुछ E1 हो गया है ना, और ये निगेटिव वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, उस चार्ज के तरफ ही उसका डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो आपको ये दिख रहा है अंदर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये थीटा एंगल है, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ये एंगल थीटा है, तो फिर से आप देखिए तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है, अगर इस लाइन और इस लाइन को पैरेलल बोलिए तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। तो E1 का एक कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, E1 कॉस थीटा, और ऊपर कितना हो जाएगा, E1 साइन थीटा। ये चीज समझ में आ रहा है। वैसे E2 का आप देखिएगा तो E2 का जो कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा कितना, E2 का ये कंपोनेंट इधर से एंगल थीटा है, तो E2 कॉस थीटा, और नीचे की तरफ जो ये होगा वो कितना हो जाएगा, E2 साइन थीटा। ये चीज समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये जो डिस्टेंस भी आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को नाम हम कुछ D दे देते हैं, तो P से D की जो डिस्टेंस है वो दे दी गई है R, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज से इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है ना, और इस निगेटिव चार्ज से जो P पॉइंट की डिस्टेंस है, दोनों इक्वल ही है। और ये डिस्टेंस होगी कितनी, तो ये डिस्टेंस आप देखिए, तो ये टोटल लेंथ 2L है, तो आधी लेंथ कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, और ये R है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इस लेंथ को हम लोग लिख सकते हैं R² और प्लस L² का अंडर रूट, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिमिलर ही ये भी लेंथ होगा, ये भी कितना हो जाएगा, R² प्लस L² का अंडर रूट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इस पॉजिटिव चार्ज से ये जो डिस्टेंस है P पॉइंट की, वही इस निगेटिव चार्ज से है डिस्टेंस। तो ये जो E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, और ये जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, भले इसका डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल ही होगा। तो E1 देखिए होगा कितना, तो पहले हम लोग लिखते हैं E1 कितना होगा। तो E1 इज इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा, KQ/R² होता है। तो Q यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव वाला चार्ज है, ठीक है। तो Q और ये डिस्टेंस कितना है, तो R² प्लस L² का अंडर रूट है, और उसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो कितना हो जाएगा, R² प्लस L², ठीक है ना। सिमिलरली E2 का भी मैग्नीट्यूड जो होगा ना वो इतना ही होगा। तो अगर हम लोग मोड लगा दें यहाँ पे, तो यही E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड जो है ना वो इतना ही होगा, और डायरेक्शन हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है किधर है, ठीक है। तो जो E नेट निकल के जाएगा अपना ना, E नेट जो निकल कर आएगा वो देखिए यहाँ पे। अब ये देखिए ये E1 और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये ऊपर में जो E1 साइन थीटा है और नीचे में जो E2 साइन थीटा है, ये एक दूसरे को
कैंसिल आउट कर लेगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर उतना ही नीचे की ओर। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो जो ई नेट होगा ना वो कितना हो जाएगा, E1 कॉस थीटा और प्लस का E2 कॉस थीटा। और चूंकि E1 और E2 मैग्नीट्यूड में बराबर है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ई नेट जो होगा वो कितना हो जाएगा 2E1 कॉस थीटा। ठीक है ना। अब यहां से आप देखिए कॉस थीटा की वैल्यू देखिए कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग जो है ना वो कितनी पुट कर सकते हैं, यहां से बेस कितना हो गया, बेस हो गया L और हाइपोटेनस कितना है यहां से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। तो L और अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। तो कॉस थीटा की जगह पे आप ये वैल्यू रख देंगे तो देखिए कितना आ गया 2। और E1 देखिए यहाँ पे है, E1 का वैल्यू यहाँ पे है कितना, KQ बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और यहाँ से जो कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग निकाले यहाँ पे वो कितनी हो गई, L अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अंडर रूट है तो इसको हम लोग पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब को अगर कंबाइंड करके लिखें तो देखिए कितना आ जाएगा, देखो Q इंटू 2L है ना, Q इंटू 2L को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिखते हैं P। तो कितना हो गया KP। और नीचे में देखिए कितना R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा कितना R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो यही आपका ई नेट निकल के आ जाता है ना, ई नेट जो है ना वो इतना ही आता है। लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन हम लोग लगाएंगे, क्योंकि ये जो 12 लेंथ होती है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ जो 12 होती है वो इस आर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं ना कि इसमें इस वैल्यू में हम लोग एल स्क्वायर को जो है ना वो निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि देखिए 12 लेंथ जब छोटी है तो एल तो और छोटी होगी, और छोटी वैल्यू का जो स्क्वायर करते हैं ना तो और छोटा हो जाता है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ एल स्क्वायर को अगर निगलेक्ट कर दें तो देखिए यहाँ से ई नेट है KP अपॉन, चलिए जो ई नेट अपना लिखा हुआ है, ई नेट वो कितना था KP अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर कितना है 3/2। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ई नेट इज इक्वल टू KP और अपन R स्क्वायर का पावर कर लिए 3/2, और यहाँ पे हम लोग लिख लिए कि R स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर। ठीक है ना। तो हम लोग कह देते कि L स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड। ठीक है, ऐसा आप लिख के और यहाँ से आप L स्क्वायर को निगलेक्ट कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे ये पावर 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ई नेट अपना जो निकल कर आ गया ना वो कितना हो गया KP अपॉन R⁻³ है ना। अब आप चाहिए तो K की वैल्यू रखना चाहिए, तो K का वैल्यू होता है 1/4πε0। तो यहाँ से हम लोग लिख दें 1/4πε0, और तो P ले लेते हैं यहाँ पे है ना, और अपॉन RQ। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, और अगर आपको जब बोर्ड के एग्जाम में आएगा ना तो यहाँ तक आपको डिराइव कर कर दिखाना होगा। ठीक है। अब देखिए ये P जो है ना वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक चीज़ आप जानिए अभी, कि जैसे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है ना, अगर कोई प्लस का Q चार्ज है और यहाँ पे माइनस का Q चार्ज है, ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ छोटी सी थी तो हम लोग इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है ना जिसको हम लोग P से डिनोट कर रहे हैं, तो P का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरह होता है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना उसके अपोजिट में होता है डाइपोल मोमेंट का है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में होता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको।